जो कि कटवानी भी ना पड़े, गेहूँ थोड़े बहुत काटे, काट कूट के फंड काट दिया इसको। ये देखा और क्या दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से। सबसे पहले जो सनातनी बहन भाई हैं, माता श्री का प्रणाम कर लें। देखें माता श्री आप लोगों की यहाँ पे घास खा रही है, इसको हमने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। जिस तरीके से आपके सिस्टम ने, भारत की अदालती निज़ाम ने, भारत के प्रशासन ने, भारत की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा को आज़ाद छोड़ा हुआ है, बिल्कुल हमने अपनी गाय और आप लोगों की जो सनातनी बहन भाई हैं उनकी माता श्री है उनको भी बिल्कुल आज़ाद छोड़ते हैं। और हम आपके धर्म की रिस्पेक्ट करते हुए इसका भी एहतराम करते हैं। दोस्तों ये देखें, मुबशर इसको घास खिला रहा है। आपका सिस्टम, आपकी अदालतें सीमा को घास खिला रही हैं, उसको फीड कर रही हैं। अगर आपका सिस्टम, आपके मोदी साहब, आपके योगी अगर चाहते, खुदा की कसम पल भर में सीमा किक आउट हो जाती और वो बॉर्डर से बाहर। लेकिन आपका सिस्टम, आपका निज़ाम अदल, आपके प्रधानमंत्री, आपके योगी बिल्कुल इसी तरीके से फीड करवा रहे हैं जैसे हम आपकी सनातनी माता श्री को ये घास फीड करवा रहे हैं। इसी तरीके से हमने इसको छोड़ा हुआ है, जहां इसका दिल करे चली जाए कोई, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखा हुआ है। कंट्रोल देखें, कंट्रोल मैं दिखाता हूं कैसे। ये रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी कहां तक जा रही है, इसको हम अपनी जुबान में किल्ला बोलते हैं। ये लोहे का सरिया है, ये देख रहे हैं, इसलिए कि ये आसपास के जो खेत हैं या जो खलियान हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन आपका सिस्टम जो है, आपके इदारे, आपकी अदालतें, ATS सीमा को खुला छोड़ा हुआ है कि वो जहां मुंह मारे मारती रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी दो, सीमा को आज़ादी दो। उससे जो बेल दी गई थी उसमें जो शरायत है उस पर अमल करो और इसी तरीके से आज़ादी दो जैसे हमने इसको आज़ादी दी हुई है। उसको ऐसे ही बांध के रखो कि वो ममनुआ इलाकों में, ममनुआ जहाँ पे कानून ने मना किया, जहाँ पे अदालतों ने मना किया, जहाँ पे इदारों ने, एजेंसियों ने मना किया, वो वहाँ पे ना जा सके। लेकिन आपकी सीमा बिल्कुल आज़ाद भी है और खेत खलियानों में, गंदम के खेतों में जा रही है। यकीन नहीं आता तो मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिएगा। मुबशर आप थोड़ा सा कैमरा पकड़ो, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ दोस्तों कितने, ये देखें जो कि कटवानी भी ना पड़े, गेहूँ थोड़े बहुत काटे, काट कूट के फंड काट दिया इसको। ये देखा, और क्या, ये देखें, और क्या बदमाशी के साथ खुदा की कसम ऐसा ना देखा ना सुना, ना ऐसा पूरी जिंदगी में कभी ऐसा होगा। एक सीमा ने भाई पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, अपने जो है ना उसको अपनी पॉकेट में डाला हुआ है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहीं नहीं होता दोस्तों, किसी भी देश में ना सुना ना देखा। हम लोग तो चीख के थक गए हैं। आज़ादी दो, उसको आज़ादी देना चाहते हो ना तो घर तक ही रहो, घर तक ही रखो उसको। वो कभी कहीं जा रही, कभी कहीं जा रही है, तो फिर आपका अदालती निज़ाम, अदालत की तौहीन हो रही है। फिर बेल क्यों दी? बेल जो दी गई है, जमानत दी गई, जमानत की क्या अहमियत है? जमानत की क्या अहमियत है? वो आपके सिस्टम को, आपके पूरे सोसाइटी को, समाज को ख़राब कर रही है। दोस्तों चीख के थक गए हैं, हम चीख के थक गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में भी तो आपका एक व्यक्ति, वो गाय आई, गौ माता आ गई आपकी, जो सनातनी बहन भाई देखे, प्यार करने दे भाई, ठीक है। तो बात ये है दोस्तों कि आपका एक व्यक्ति, आपका एक हिंदुस्तानी नागरिक हमारे देश में आया था, हमारे इदारों ने इसको पकड़ लिया। एक सिस्टमेटिकली जो है ना, हमारे इदारों में एक सिस्टम है, उस हिसाब से वो चल रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। औरत इलीगल तरीके से घुसी, कर क्या रही है? व्लॉग बना रही है, अश्लील हरकतें कर रही है। उसके जो पति हैं, जो नकली पति हैं, वो हमारे 4 बच्चों का अपमान कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसा कभी देखा, कभी सुना नहीं। हम लोग देखें, आपके सिस्टम के खिलाफ, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं। हम अगर हैं तो जो उसको आज़ादी दी गई, जो उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो क्यों? जो औरतें वीज़ा लेकर गई थी, जो औरतें अपने वहाँ उन्होंने बच्चे पैदा किए थे 10-10, 15-15 साल के,
क्यों किक आउट किया गया? उनका क्या कसूर था? उन्होंने सिस्टमेटिकली उन्होंने वहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही थी, उन्होंने बच्चे पैदा किए। मोदी साहब को ये लगा कि इनसे खतरा है, उनको रातों रात भेज दिया कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तुम जाओ। और सीमा को उसी समय वहाँ पे सुरक्षा जगह पे मुंतकिल कर दिया गया। तो ये क्या चल रहा है दोस्तों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। सीमा कभी किसी एमएलए के घर में जा रही है, कभी किसी एमपी के घर में जा रही है, कभी किसी मंत्री के घर में जा रही है। और ये भी खबरें हमारे तक पहुंची है दोस्तों, ये खबरें भी हमारे तक पहुंची हैं कि सीमा योगी के ऑफिस भी गई है। अब वहाँ के लोग तस्दीक करें, इस बात की पुष्टि करें, सीमा वहाँ गई है। क्यों गई है? क्योंकि देखिए, एक बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको नहीं पता, वो बड़ी हस्तियाँ हैं, ठीक है, वो बड़ी हस्तियाँ होंगी कि सीमा कब आई, क्या कैसे आई, उनको नहीं पता। भाई उनको पता है। मैं याद दिलाता हूँ, एक महिला पत्रकार ने पूछा था कि योगी साहब सीमा हमारे देश में आई हुई है, तो कहा था कि भाई वो हमारा सिस्टम देख रहा है। भाई सिस्टम कैसा सिस्टम? अभी तक देख रहा है, अभी तक देख रहा है सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? यहाँ से मैं हर रोज यही बात को कहता हूँ कि यहाँ से एक कबूतर चला जाता है हमारे गांव से आपके देश में, खलबली मच जाएगी हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। ये 786 लिखा हुआ है, ये 432 लिखा हुआ है, 143 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है? उसके अंदर पायल है, पायल को खोला गया तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था। अरे खुदा के बंदो, ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? क्यों मुबशर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं, अब थक गए होगे? नहीं अच्छा नहीं, तुम बताओ ना। वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, एंगल प्यारे आ रहे हैं। अच्छा तुम एंगल देखो, तुम सीमा के उसके बारे में नहीं देखते? कानून वाले वो तो वैसे समझो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं सीमा ने। नहीं, सीमा यकीन करें कि ये तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तानी बहन भाई कहते हैं, हिंदुस्तान ये तो मुझे डर है कहीं सीमा से फैसले ना करवाएं। हाँ, ये देखें, कुछ हमारे जो सनातनी बहन भाई हैं ना, वो कहते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे या इलेक्शन होंगे, सीमा को खड़ा किया जाएगा। हाँ, हो सकता है ये बड़ी सरदार हो कबीले की। वहाँ पूरा इसको रघुपुरा में रहती है ना? नहीं, रघुपुरा में रहती है। और हो सकता है ये भी हो कि उसको कोई मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि सीमा के मामले में कोई वो नहीं है। चार शीट भाई, पंडित तो दूर की बात है, पंडित खुद आ रहे हैं इसको, हाँ, इसकी महफिलों में खुद आ रहे हैं, इससे सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि यानी कि बड़े बड़े बंदे आते हैं। हाँ, बड़े बड़े बंदे आते हैं सीमा के पास। सीमा अब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं रही। सीमा मोदी योगी के बाद अगर कोई वहाँ पे लिस्ट रैंक जारी किया जाए ना, नंबरों की लिस्ट बनाई जाए कि कौन पहले 5 नंबरों पे हैं, तो यकीनन उसका सीमा उस लिस्ट में सीमा का नाम होगा। तो दोस्तों आप इजाज़त चाहते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बस आवाज़ उठाते रहें, कोई दिक्कत बात नहीं है। कभी तो कुछ ना कुछ होगा। अगर सरकार इंसाफ नहीं करती ना, तो ऊपर भी एक ताकतवर सरकार है जो देख रही है सब कुछ। वो तो सबसे बड़ी सरकार है, बड़ी सरकार है। अल्लाह हाफिज़।